कुछ समय पहले की बात है। एक ज्ञानी ऋषि गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेकों राज्यों के राजा महाराजाओं के पुत्र एवं गरीब और साधारण परिवार के लड़के भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। कई वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब शिष्यों की शिक्षा पूरी होने का वक्त आया तो सभी बड़े ही उमंग से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में जुटे हुए थे। तभी गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा। सभी शिष्य उस जगह पर आकर इकट्ठे हो गए। गुरुजी सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, मेरे शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में आखिरी दिन है। मेरी इच्छा है कि इस गुरुकुल से जाने से पहले आप सब एक दौड़ में हिस्सा लो। ये एक बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधा और मुसीबतों का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं पानी में दौड़ना होगा। इस सारी मुसीबतों को पार करने के बाद अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उस सुरंग को पार करने के बाद ही आपकी दौड़ पूरी होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में शामिल होने के लिए तैयार हैं? सभी शिष्यों ने एक आवाज़ में बोला, हाँ हम तैयार हैं गुरुजी। दौड़ शुरू हुई। सभी शिष्य तेजी से भागने लगे। हर एक मुसीबतों को हंसते खेलते पार करने के बाद वे सभी अंत में एक सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना शुरू किया तो पाया कि सुरंग में जगह जगह पर नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वो नुकीले पत्थर उनके पाँव में चुभने लगे और उन्हें असहनीय दर्द होने लगा। लेकिन जैसे तैसे दौड़ खत्म कर वो सभी वापस गुरुजी के सामने इकट्ठे हो गए। गुरुजी ने उनसे एक प्रश्न किया, शिष्यों, आप सभी में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया और कुछ ने कम, ऐसा क्यों? तब एक शिष्य बोला, गुरुजी हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ शिष्य दूसरों को धक्का मुक्की करके आगे निकलने में लगे हुए थे तो कुछ लोग संभल संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा उठा कर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वाले शिष्यों को कोई दर्द न सहना पड़े। इसलिए सब ने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। उस शिष्य की पूरी बात सुनने के पश्चात गुरुजी ने आदेश दिया, ठीक है, अब शिष्य सामने आए जिन्होंने सुरंग के रास्ते में से पत्थर उठाए हैं और वो पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनने के तुरंत बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों में रखे हुए पत्थर निकालने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे वो वास्तव में पत्थर नहीं, बहुमूल्य हीरे थे। सभी शिष्य आश्चर्य में पड़कर गुरुजी की ओर देखने लगे। तो गुरुजी बोले, मैं जानता हूँ कि आप सभी इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। दरअसल इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे मेरी तरफ से उन शिष्यों को एक तोहफा है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। ये सुनकर वो शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुजी को धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये दौड़ हमारे जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है और अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता चलता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंटें लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि आखिर में वही हमारे जीवन की सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।